आज मैं आप लोगों को कैमरे के सामने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। और ये सच मैंने आज तक कभी भी अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं किया। आप यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं रात के अंधेरे में हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर वीडियो बनाया करती थी। अब शुरुआत में तो ये सिर्फ एक कंटेंट था, पर धीरे धीरे हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, डरावनी जगहों पर जाना मेरी आदत बन गई थी। और बने भी क्यों ना, क्योंकि आप लोगों का मुझे इतना प्यार जो मिल रहा था, तो धीरे धीरे ये सब करने में मुझे मजा आने लगा। शुरुआत में मैं अकेले जाया करती थी। मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैमरा मैंने खुद से ऐसे करके पकड़ा हुआ है, पर बहुत सारे लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे फ्रेंड्स ने और यहाँ तक कि मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि आप अकेले मत जाया करो, सेफ नहीं होता, किसी को लेके जाया करो। तो बस फिर मैंने एक कैमरामैन अपॉइंट किया और उसे अपने साथ ले जाना शुरू किया। तो बीइंग अ फीमेल और बढ़ते हुए रेप केसेस को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आने लगी थी, क्योंकि जिन जगहों पर मैं जाती थी वो कभी कब्रिस्तान, तो कभी शमशान घाट, कभी टूटी फूटी हॉन्टेड बिल्डिंग्स, तो कभी हॉन्टेड पार्किंग, तो कभी हॉन्टेड जंगल और रोड हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे कि कहीं मेरा कैमरामैन ही मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, या फिर जिन प्लेसेस पर मैं जाती हूँ वहीं कभी कभी शराबी भी होते हैं या कुछ अजीबो गरीब इंसान होते हैं, अगर मेरे साथ वही कुछ गलत कर देंगे तो मैं सामाजिक तौर पर अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। क्योंकि अक्सर लोग मुझे आते जाते टोक दिया करते थे कि रात के समय में ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दो, वरना अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया ना तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो बस फिर इन चीज़ों को मैं इग्नोर कर देती थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपसे मुझे इतना प्यार जो मिलता था। अब इस लूप में ना मैं इतना ज़्यादा फंसती जा रही थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बस मेरे दिमाग में एक ही थॉट चलता रहता था कि जहां मैं शूट करने के लिए जा रही हूँ, अगर वहां मेरे साथ गलत हो गया तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी होते थे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और कैमरा मैन जाया करते थे। फिर ना जाने मेरे दिमाग में एक और थॉट आता है कि अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो फिर हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि जो भी होगा ना वो अब मैं अकेले फेस करूंगी, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और मिलियंस में व्यूज मुझे रुकने नहीं दे रहे थे। फिर जो हुआ ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने किया क्या कि मैं अकेले चले गए राजस्थान वीडियो शूट करने के लिए। मेरे घर से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो एक पुरानी हवेली थी और रात का 1:30 बज रहा था। बस मैं हवेली में अकेले शूट कर रही थी। गाइस सच कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास करना, ये बिल्कुल सच बात है, ये कोई फेक कहानी नहीं है। सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसा मुझे करना होता तो मैं 3-4 साल अपना चैनल बंद करके नहीं बैठी होती। तो बस रात के अंधेरे में मैं वहाँ शूट कर रही थी। अचानक से तेज सी हवा चली, उसके बाद मैं पहली मंजिल पर चली गई। अब मैं वहाँ शूट कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरे कान में ना कोई औरत फुसफुसा कर गई है। तो पहले तो मुझे ये मेरे मन का वहम लगा, क्योंकि अक्सर हॉन्टेड जगहों पर इस तरह की फीलिंग को मैंने फेस किया है, इस तरह की चीज़ों को फेस किया है मैंने। तो बस फिर मैं और रिकॉर्ड करने लगी, तो तभी ना मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी, बहुत तेज चलने लगी, और हवा भी मेरी सांसों से तेज चल रही थी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ना जैसे बार बार मेरे कान में ना किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर चक्कर आया और मैं गिर गई, और फिर सब कुछ ब्लैक। और फिर पता है क्या हुआ, जब मेरी आंखें खुली ना, मैं कहाँ थी? मैं मेरे घर पर थी, और मेरे आसपास ना मेरी फैमिली के 4 मेंबर्स खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं वहाँ बेहोश होकर गिरी ना, तभी उन्हें किसी आदमी ने कॉल करके बताया कि आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि ये यहाँ पर बेहोश पड़ी है। और इससे भी ज़्यादा ना स्कैरी बात पता है क्या थी? उस हवेली के अंदर उस रात
मेरे अलावा तो कोई था ही नहीं। फिर मेरे साथ भी वही हुआ जो हर लड़की के साथ इंडियन फैमिली में होता है। घर वालों ने मुझे बहुत डांटा। उनके मुंह में जो आया ना बस वो बोलते चले गए कि आज तो तेरी जान बच गई, पर आगे से भगवान तुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं देगा। और उन्होंने मुझे बोला कि भला उस इंसान का जिसने हमें कॉल करके वहाँ बुलाया। पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इंसान था कौन जिसके भले की बातें मेरे घर वाले कर रहे थे। फिर सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। बाहर जाकर वीडियोस को शूट करना ये तो मैं मेरे घर वालों के सामने अभी कह ही नहीं सकती थी। फिर एक रात जो हुआ वो आज तक मैं कभी भूल नहीं सकती। एक दिन रात के 2 बज रहे थे और मैं घर में अकेली थी। पता नहीं अजीब सा क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बॉडी से कुछ बाहर निकला हो। एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी मुझे फील हुई और ऐसा लग रहा था कि जैसे इस रूम के अंदर ना मेरे अलावा भी कुछ और है। फिर उस दिन के बाद से ना मेरी हालत बदलने लगी। जैसे ही मैं हॉन्टेड जगह पर जाती मुझे ना लूज मोशन लग जाते, उल्टियां लगने लगती, यहाँ तक कि ना मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। और कभी कभी ना मेरा कैमरा ही मेरा साथ नहीं देता था। शूट करते करते कैमरा बंद हो जाता या फिर मैं घर आती तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई होती। और तो और मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, 20 से 25 हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर किया मैंने उस राजस्थान की सिचुएशन के बाद। एक भी वीडियो मेरी पूरी नहीं मिली मुझे मेरे कैमरे की। फिर एक और काल की रात आती है मेरे जीवन में। मैं घर में अकेले थी। मुझे ऐसा लगता है कि रात के 12:30 बजे के करीब मेरी बेल को किसी ने बजाया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। सवाल ही नहीं था बाहर जाकर देखने का, पर दरवाजे पे बहुत तेज तेज खटखट होने लगी। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा झांक कर देखती हूँ कि क्या पता मुझे नज़र आ जाए कि बाहर कौन है और बाहर वाले को मैं नज़र नहीं आऊँगी। तो जैसे ही मैं दरवाजे पे जाती हूँ मुझे बाहर कोई नहीं दिखता। मैं एक लंबी सांस लेके जैसे ही पलटती हूँ मुझे परछाई दिखाई देती है जिसका चेहरा बहुत ही धुंधला सा था। सच बताऊं वो रात मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ, लिटरली मैं रोना शुरू कर देती हूँ। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो औरत घर के बाहर थी या फिर अंदर थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस कैसे तैसे करके वो रात मैं अपने घर के मंदिर में बैठकर निकालती हूँ, क्योंकि रात के 12:30-1 बजे कॉल करके मैं किससे मदद मांगूं। गाइस रात तो छोड़ो, मैं अपनी इस सिचुएशन के बारे में दिन में भी किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं बताती तो क्या बताती। हमारी इंडियन फैमिली जो होती है ना वो हमारी गलती पर सॉल्यूशन नहीं देती, वो उल्टा हमें ही डांटती है। तो मेरे अंदर भी वैसा ही एक डर था कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो उल्टा ना वो मुझे ही डांटेंगे, सुनाएंगे कि तुम जाती हो और चली जाओ, ऐसी जगहों पर तुम्हें जाने के लिए मना किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे बच्चे हैं, औरत होकर तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कोई ये बोलता कि तुम बाल खोल कर जाती हो, कोई बोलता कि श्रृंगार कर कर जाती हो। तो सब कुछ जो आना था वो मेरे सर के ऊपर ही आना था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ये सिचुएशन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो बस नेक्स्ट डे मैं एक मंदिर में चली गई। मंदिर का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी। और फिर उस मंदिर में जो मेरे साथ हुआ, लिटरली मैं एक कॉर्नर पे बैठी थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पीछे पोल था, अब बस उस पोल पे मैं ऐसे करके बैठी थी तो अचानक से मेरे पास एक सफ़ेद साड़ी में बूढ़ी आंटी आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं एकदम से डर जाती हूँ क्योंकि मैं एक अलग ही जोन में थी, एक अलग ही फीलिंग के अंदर थी। अब जैसे वो मेरा हाथ पकड़ती है मैं डर जाती हूँ। तो बोलती है डरो मत बेटा, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम सेफ रहो तो अगले 31 महीने तक तुम किसी भी हॉन्टेड जगह पर नहीं जाओगी। अगर अब तुम एक भी हॉन्टेड जगह पर जाती हो या कहीं भी ऐसी जगह पर जाती हो जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि उनको मेरे बारे में क्या पता चला और कैसे पता चला और वो कहाँ से आई, और सब लोग मंदिर के अंदर बैठे हैं, उन्होंने मुझे आकर ये क्यों बोला। पता नहीं, मुझे लगा कि शायद कहीं वो भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है क्या जो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ और। तो बस मुझे लगा कि आज मुझे उनकी ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर मुझे कुछ होता है तो शायद मुझे इसकी परवाह नहीं थी, पर मेरी फीलिंग वो ज़रूर समझ सकते हैं
जो एक माँ है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नॉट टू गो 31 महीने तक किसी हॉन्टेड प्लेस पर। गाइस, इन 31 महीनों में ना मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि मेरी आप बीती है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ ना, तो सच बता रही हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कंटिन्यू मेरे इंस्टाग्राम के पेजेस पे, या अभी भी आप जाकर देखो मेरे इस यूट्यूब के पेज पे, बहुत सारे हज़ारों लाखों कमेंट्स होंगे कि दीदी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप वीडियो कब बनाओगे, क्या हो गया है, आप ठीक तो। बट पता नहीं, मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि मुझे लगा कि मुझे अभी इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। गाइस, अगर आप चाहते हो मेरी इस रियल कहानी को सुनना जो मेरे साथ बीती है, तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखना। फिर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि क्या हुआ, क्योंकि जो भी बताया बस मैंने आपको हल्का फुल्का ऊपर ऊपर का बताया है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये वीडियो ना मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बनाई है। अगर मैंने व्यूज़ के लिए काम किया होता ना, तो मेरा चलता हुआ चैनल जहां मिलियंस में वीडियो वायरल होती थी, एक ही दिन में 10-10, 20-20 लाख व्यूज आते थे, मैं तभी कंटेंट बनाती। कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपना चलता हुआ पेज, 5 लाख फॉलोअर्स का चलता हुआ पेज छोड़कर 31 महीने तक गायब हो जाएगा और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा आप लोगों को देने के लिए। अगर आप सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक देखी है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप मेरी इस आप बीती स्टोरी को सुनना भी चाहेंगे। थैंक यू।